अगर आपसे कहें कि आपके शरीर की 90% बीमारी सिर्फ एक चीज को सही करने से ठीक हो सकती है या फिर आपको बीमारियां नहीं हो सकती, तो क्या आप इस सिस्टम को जानना चाहेंगे जो कि आपके शरीर में है। आपको कई तरह की बीमारी जैसे कि सिर दर्द, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, डायबिटीज, जहां तक कि कैंसर और ऑटो इम्यून डिसीज, थायराइड, आर्थराइटिस, डिप्रेशन आदि, इन सब बीमारियों को आप अपने आप से खुद से सही कर सकते हैं। अगर आप या फिर आपके परिवार में कोई भी बार बार बीमार हो रहा है तो वो ये एक सिस्टम भूल रहा है। अगर आपसे कहें कि वो कौन सा अंग है जो कि बाहर के सारे टॉक्सिन्स और एनवायरनमेंट को अपने ऊपर लेता है या फिर झेलता है, जो कि आपके शरीर को 24/7 आवर्स प्रोटेक्ट करता है, तो आपका जवाब हो सकता है स्किन। तो आपका जवाब गलत है। आपका सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन नहीं है। आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है आपकी आंतों की लाइनिंग, जिसे इंटेस्टाइन भी कहते हैं। इसके ऊपर एक झिल्ली यानी कि एक परत होती है जिसका कुल एरिया लगभग 2000 स्क्वायर फीट के लगभग होता है। इस लाइनिंग के आपको एक तरफ टॉक्सिन्स होते हैं और दूसरी तरफ आपकी बॉडी का महत्वपूर्ण ब्लड होता है। इस परत या फिर झिल्ली का ये काम होता है कि आप जो भी खाना पीना खाते हैं उसके साथ कुछ अनवांटेड टॉक्सिन्स चले जाते हैं, तो ये इन टॉक्सिन्स को ना निकालकर हमारे खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ब्लड तक पहुंचाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे आपने शायद कभी भी नहीं समझा है। आपको बता दें कि ये परत बहुत ही पतली होती है। जितना आप एक कागज पे लिखते हैं उससे आपको 100 गुना पतली होती है। गड़बड़ जब होती है जब हम गलत चीजें खाते हैं, गलत चीजें पीते हैं या फिर फास्ट फूड खाते हैं या फिर प्रोसेस फूड खाते हैं। इनसे ये हमारी गट लाइनिंग खराब होने लगती है, जिससे इन लाइनिंग के अंदर छेद होने लगते हैं, जिसका नाम दिया गया है लीकी गट। यानी कि आपका गट लीक कर रहा है, आपके गट के अंदर छेद हो चुके हैं और इन छेदों के माध्यम से आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जाना चाहिए था, वहां पर जहर जाना शुरू हो गया है और ये जहर आपके ब्लड में मिलकर एसिडिक हो जाता है, जिससे कि आपको हार्ट डिसीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी की प्रॉब्लम होने लगती है और आपका इम्यून सिस्टम बिना मतलब के रिएक्ट करने लगता है, जिससे कि आपको अलग अलग तरह की बीमारियां, एलर्जी होने लगती है और यहीं से आपके ऑटो इम्यून डिसीज की शुरुआत होती है, जिससे आपको कभी थायराइड, कभी पैरों में दर्द, कभी आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम होती है। कुल मिलाकर आपसे सीधा कहें तो आप अपने ब्लड के अंदर एक गंध फैला रहे हैं। पर आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको आईबीएस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट में दर्द, सूजन, मोशन, गैस, पेट फूलना रहता है, तो इमीडिएटली आपको लीकी गट के बारे में जानना शुरू कर देना है, उसे सही करना शुरू कर देना है। हमारी गट लाइनिंग में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारी गट को कहीं भी डैमेज या फिर लीक होती है उसे तुरंत सही करते हैं। आपने कभी इनके बारे में सोचा है कि ये कैसे बढ़ेंगे या फिर आप इन्हें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आपको एक बुक के बारे में बताते हैं जिन्होंने ह्यूमन बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा काम किया। इस बुक का नाम है हाउ नॉट टू डाई, जिसे लिखा है डॉक्टर माइकल ग्रेगर ने, जिसे हिंदी में कहे तो कैसे ना मरे, और इसी बुक से ये टॉपिक लिया गया है। यदि आप एक चीज का सेवन करना शुरू कर दें तो आप इन गुड सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ये सेल्स आपकी गट लाइनिंग को इसी तरह बनाते रहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे, टॉक्सिन्स को अनजाने जाने में जाते हैं उन्हें भी रोकते रहेंगे, और उस चीज का नाम है ब्रोकली। ब्रोकली हमारी बॉडी के अंदर उन कंपाउंड और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करती है जो कि हमारे सेल्स के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, हमारी बॉडी में गुड सेल्स को बढ़ाती है। जैसे ही आप ब्रोकली को खाते हैं तो ये सेल्स एक्टिव होकर टॉक्सिन्स को मारने लगते हैं, आपकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट्स को भेजने लगते हैं। इसलिए ब्रोकली को आपको अभिन्न अंग बनाना है। यदि आपको ब्रोकली नहीं मिलती है तो उसकी जगह आप सैलेड को खाना शुरू कर दें। खाना खाने से पहले आपको एक प्लेट भरकर सैलेड को खाना है। ये भी आपके सेल्स को काफी मजबूत बनाएगा। आप देखेंगे कि आप बिल्कुल सही होने लगे हैं। ब्लड में यदि टॉक्सिन जा चुके हैं तो उसे कैसे कम कर सकते हैं? तो आपको दिन भर में कम से कम 2 बार आपको फ्रूट्स का सेवन जरूर करना है, या फिर आप रेड अनियन का सेवन भी कर सकते हैं। यह भी काफी फायदेमंद होता है, ब्लड को साफ करता है। तो आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स प्लस सलाद को ऐड करना है। इसके अलावा आपको अपनी जीभ पे भी कंट्रोल रखना है। आपको अनहेल्दी चीजें खाने से बचना है, जैसे कि बर्गर, पिज्जा, डेयरी प्रोडक्ट, इनको कम से कम आपको लेना है या फिर ना ही ले। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको गट लाइनिंग के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो संबंधी कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दिल से धन्यवाद।